सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ सैयारा मूवी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इस मूवी को देख चुके होंगे। आज मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बड़ी ही खूबसूरत एक स्टोरी है जो कि मोहित सूरी ने जो है वो डायरेक्ट किया, और कमाल की इसकी राइटर कमाल का था, इसकी डायरेक्शन और ईच एंड एवरीथिंग बहुत कमाल की थी। इसमें बड़ी एक खूबसूरत सी एक क्यूट सी लव स्टोरी जो है वो बयान की गई है। इसमें बेसिकली जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी स्पोर्टिव होना। लड़के के करियर के बारे में लड़की सपोर्टिव थी, और लड़की के डिजीज़ यानी कि उसको जो बीमारी थी उसको लेकर लड़का केयरिंग था, उसका ख्याल रखने वाला था। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वानी नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने ही सीनियर से प्यार में पड़ जाती है, और फिर उसके बाद वो उससे शादी भी करना चाहती होती है। लेकिन होता कुछ ये है कि वो उसको धोखा दे देता है, यानी कि वो उसे कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो बेसिकली वो उसका सीनियर जिसका नाम महेश होता है, वो क्या करता है, वो एक अच्छी कंपनी के मालिक की बेटी से वो लालच में शादी कर लेता है। अब जो वानी होती है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट जाती है, बिखर जाती है, और वो 6 माह तक अपने घर में रहती है। उसके घर वाले परेशान होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया हमारी बेटी को, और फिर वो मशवरा भी देते हैं अपनी बेटी को कि वो थोड़ा सा बाहर जाए, जॉब करे और थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करे। वानी जो कि एक शायरा भी होती है और वो शायरी करती है, और उसने बहुत सारी जो है वो सॉन्ग लिखे होते हैं, गज़लें लिखी होती हैं, तो ये उसका एक पैशन होता है। अब होता कुछ ये है कि वानी को जब उसके घर वाले कहते हैं कि वो जॉब के लिए जाए, तो एक सोशल मीडिया कंपनी में वो जॉब के लिए चली भी जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है क्रिश कपूर से। क्रिश कपूर क्या होता है, एक ऐसा लड़का होता है जो कि स्ट्रगलिंग फेज में होता है, म्यूजिशियन भी होता है और सिंगर भी होता है, और उसका एक छोटा सा बैंड होता है जहाँ पे उसके साथ और भी दोस्त होते हैं। जिस उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है केवी, और केवी उसके हमेशा सपोर्ट करता है। वो एज आ मैनेजर वो वहाँ पर काम करता है। अब होता कुछ ये है कि जब क्रिश कपूर की वानी से मुलाकात होती है तो उसकी जो डायरी है वो क्रिश कपूर देख लेता है, और उसकी शायरी उसे पसंद आती है, और वो दोनों फिर एक दूसरे से काफ़ी अटैच हो जाते हैं। क्रिश कपूर को एक बहुत बड़ा फेमस सिंगर बनने का शौक़ होता है, इसीलिए वो एक प्रिंस नाम के बहुत बड़े सिंगर के पास जाते हैं ताकि वो उसका गाना हिट हो सके। क्रिश की एक अपनी स्टोरी होती है, क्योंकि वो काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है, और उसकी फैमिली में ये होता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है, उसके फादर अल्कोहलिक हो जाता है और काफ़ी बीमार हो जाता है। इसी को देखते ही वो जो वानी होती है वो उसे सपोर्ट कर रही होती है कि हम उसके जो है वो वानी क्या कहती है कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि उसका फादर जो होता है वो काफ़ी बीमार हो जाता है और उसको फिर रिहैब में भी भेजने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि क्रिश एक नॉर्मल स्ट्रगलिंग लड़का होता है तो वो ज़ाहिर बात है पे नहीं कर सकता। तो क्रिश का जो सॉन्ग होता है और जो इसने लिखा होता है, जो गाया होता है, उसके कॉपीराइट्स जो है वो प्रिंस को दे देता है ताकि वो कुछ पैसे हासिल करे। उसको अच्छी खासी अमाउंट मिलती है जिससे वो अपने फादर का इलाज करवाता है। इसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्रिश को उसकी स्टोरी मालूम हो जाती है कि किसी वजह से परेशान थी और वो धोखा खा चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उसे सपोर्ट करता रहता था। अब होता कुछ ये है कि एक सोशल मीडिया कंपनी होती है, उसी में महेश आता है, और वो क्या करता है कि जो दोबारा से जब उसकी मुलाकात जब वानी से होती है महेश की, तो ज़ाहिर बात है वानी को एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है अल्जाइमर डिजीज़, यानी कि भूलने की बीमारी। जब वानी महेश से मिलती है उस फंक्शन में, तब उसे दोबारा से ऐसे लगने लगता है जैसे कि हमारी दोबारा से शादी होने वाली है, कि उसे भूलने की बीमारी होती है, इसीलिए वो उसे जो है वो शादी की पेशकश करती है। जो महेश होता है वो दोबारा से उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करता है, और इस वजह से जो है वो क्रिश जो है उसे दोबारा से मारता भी है। तब तक क्रिश को पता चल चुका होता है कि वानी को एक डिजीज़ है जो कि भूलने की बीमारी है। तब वो उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है, और इस मौका पर सबसे बड़ी बात जो समझने वाली ये है कि क्रिश ने वानी को सपोर्ट किया और वो आखिर तक सपोर्ट करता रहता है। उसकी न्यूरोलॉजिस्ट जो होती हैं वो उसे कहती हैं कि अगर इसे अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो ये ठीक हो सकती है, जिसकी वजह से जो क्रिश होता है वो उसे अलग इन्वायरमेंट में ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। लेकिन वानी को पता चलता है कि मेरी वजह से
क्रिश को प्रॉब्लम्स आएंगी उसके करियर के लिए, क्योंकि उसने सिंगर बनना है और उसने अपना करियर परस्यू करना है और उसमें प्रोग्रेस करनी है। इस वजह से वानी समझती है कि ये अगर मेरी लाइफ से अलग हो जाएगा तो ये जो है वो ज़रूर सक्सेस हासिल कर लेगा। इस वजह से वानी उससे अलग हो जाती है, वो दूर चली जाती है। फिर क्या होता है कि एक लंदन के कॉन्सर्ट में वो और उसके दोस्त रील्स देख रहे होते हैं, तब एक रील में उन्हें वानी का पता चलता है, जो कि मोनाली में हुआ था कॉन्सर्ट। और वो उसी जगह पर मोनाली में जाते हैं, वहाँ पे वानी उन्हें मिलती है और वो वहाँ पे दोबारा से मिल जाते हैं और इस तरह से उनकी कहानी खूबसूरती से एंड होती है। और यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक तरफ एक ऐसी लड़की है जो कि एक ऐसे लड़के को सपोर्ट करती है जिसकी प्रॉब्लम है, जिसकी मदर की डेथ हो गई, जिसके फादर अल्कोहलिक हैं, बीमार हैं। इसके अलावा उनकी पूरी की पूरी जो है वो लाइफ जो है वो लड़की की स्ट्रगलिंग फेज़ में है और वो सिंगर बनना चाहता है। लेकिन एक तरफ लड़की है जिसकी एक डिजीज़ है, जिसको ये लड़का एंड तक सपोर्ट करता है और उसको जो है वो पूरी तरह से उस बीमारी में उसका ख्याल रखता है। इस मूवी को देखते हुए बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे और पता नहीं क्या क्या ऐसा सब कुछ हुआ है और ये बात सच है। यानी कि एक स्टोरी जिसमें एक बहुत देर बाद जिसे कहा जा सकता है एक लव स्टोरी आई है, जिसने लोगों को जो है वो इमोशनल किया है। ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा कम बनती हैं और इस मूवी ने 4 दिन में 100 करोड़ से अबव जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट किया। तो मकसद कहने का ये है कि इस स्टोरी में एक ख़ास बात जो मुझे ऐसा लगी है वो ये है कि अगर इंसान आपको कोई सपोर्ट करने वाला है तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला है तो आप एंड तक ज़रूर जाएंगे और आप कामयाब होंगे। और अच्छी नीयत वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम है। अगर कोई अच्छी नीयत वाला इंसान आपके साथ है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंटेंट, नीयत। अगर आपकी नीयत साफ़ है किसी इंसान के लिए तो आप उसके लिए एक अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। और अगर उस पर्सन की भी आपके लिए इंटेंट बिल्कुल साफ़ है तो वो भी आपके लिए बेहतरीन पार्टनर साबित होगा। यकीन जाने आपको भी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको हमेशा सपोर्ट करे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक फीमेल हो, मेल हो, वो कोई भी हो सकता है। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका फादर हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है। आपको कामयाब होने के लिए, आपको किसी जगह पे सक्सेस हासिल करने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो आपको सिर्फ ये बता सके कि आप कर सकते हैं। आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जहाँ पे जो आपके लिए नामुमकिन है। नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर किसी एक इंसान ने भी कुछ भी इस दुनिया में अचीव किया और आप समझते हो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे तो आप गलत सोचते हैं। आपको भी कहने वाला अगर कोई है कि आप कर जाओगे तो आप कर जाओगे। और दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इस मूवी में देखी वो है डिजीज़। बीमारी में इंसान का पता चलता है कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको कोई आपकी बीमारी में, आपके नाकामी में या आपके जब आप गिरते हो तब आपको संभाल रहा है तो वो इंसान आपके लिए बहुत कीमती होना चाहिए। और आपका जब अच्छा टाइम आए तो आप उस इंसान को ना भूलें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।